गदर हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों भाई अशोक मुर्गी राव राम। आज हमारी टीम बदौर टोल पहुंचे और हमारे साथ एक एमडी न्यूज भी और हम मास्टर बलबीर जी से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी मास्टर। नमस्कार जी। जो जीरी की खरीद थी जी सरकार ने कही थी कि हम वो खरीद करेंगे, लेकिन उसके बाद रखकर जीरी खरीद में नाकाम रही, उसको लेकर आप देखिए जीरी की खरीद में तो बहुत ही परेशानी लोगों को लगातार हो रही है। एक तो मॉइस्चर का है, आज शुक्र है मौसम कुछ खुलने के आसार नज़र आ रहे हैं। अभी तक वातावरण में ही मॉइस्चर था तो किसान कहाँ सुखाए, किसान के पास कोई साधन नहीं है। हमने ये कहा था कि 17 तक की तो सरकार खरीदो और 3% तक की छूट दे दो, 20% मॉइस्चर है उसको भी खरीद लो, लेकिन उसकी 3% डिडक्शन कटौती कर दो। भाई किसान यदि सहमत है तो सरकार ने ऐसे प्रावधान को बंद कर दिया जो पहले वर्षों में मिलते रहे हैं। एक तो उसको ज़रूरी करना चाहिए शुरू। दूसरा, हमारे यहाँ 6 परचेज सेंटर और मंडियाँ हैं। मंगलपुर में अभी तक कोई परचेज नहीं हुई। आज हमारे साथी आए थे, कोई छेड़खानी करनी पड़े, रास्ते जाम करने पड़े, इससे अच्छा है कि सरकार फटाफट वहाँ खरीद की व्यवस्था करे। और यहाँ किसानों के बैठने की, पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मंडी में हमारा एक बड़ा रेस्ट हाउस है, उसमें अभी केवल 10 बेड ही डाले हैं, जबकि वहाँ 50-60 बेड की कम से कम ज़रूरत है। तो वो भी व्यवस्था हो। और एक एक दाना जब खरीदना है तो फिर किस बात का इंतजार है। किसान अपने खेत से एक एक दाना इकट्ठा करके ले आया, सरकार की जिम्मेदारी बनती है बारदाना लेके तलवा के अपने एजेंसी को दे दे, और ताकि लोग समय रहते उसका उपयोग अपने खाने पीने में कर सकें। ये व्यवस्था सरकार की बनती है। एक जो जी खीरी में घटना हुई थी जी, उसको लेकर आप क्या कहना को जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। राज का नशा था। मंत्री ने 25 सितंबर को इस घटना से भी 8-9 दिन पहले ये घोषणा कर दी थी कि यहाँ तो आप सुधर जाओ, ना तो सुधार दिए जाओगे और आपको लखीमपुर खीरी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बहुत ही निंदा का बयान था और बहुत गुस्सा का बयान था। ये हम कहना चाहते हैं, देश अजय मिश्रा का नहीं है, अजय मिश्रा के बाप दादाओं का नहीं है। हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश का किसान है, वो यहीं रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। और इस बात का गुस्सा था कि हमें धमकी देता है और फिर वास्तविकता कर दी। एक दिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं अपने किसान साथियों को कि आप भी लठ उठा लो, 500, 700, 1000 की टीम बना लो, डिस्ट्रिक्ट वाइज किसानों के साथ लठों से मुकाबला करो। और वो प्रतिक्रिया देखते हैं, फिर उसका लड़का बोलता है, एक क्रोनोलॉजी आप कह सकते हैं। वो अजय मिश्रा का लड़का जो मोनू है वो कहता है कि मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, और ये वास्तविकता उसने कर दी 3 तारीख को। जब किसान अपने घरों में जाने लग रहे थे सड़क पे, उनके पीछे से गाड़ी की टक्कर मार के हमारे 4 किसान साथी और एक पत्रकार को शहीद कर दिया। हमें बहुत दुख है इस बात का। अभी 12 तारीख को वो हो गए और 12 तारीख के बाद कड़ा फैसला सरकार के खिलाफ लिया जाना है। हम यहाँ भी अपने टोल पे भोग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। यहाँ भी हम पूर्ण रूप से हमारे किसान साथियों को और पत्रकार साथियों को श्रद्धांजलि देंगे। ये अपील हमने की है लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 तारीख को पहुँचेंगे। और इसी के बदले में 18 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल मार्ग भी हम बंद करेंगे। ऐसा अभी आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश प्रदेश में बताना चाहते हैं। आपका, आपके चैनल का और आपके श्रोताओं का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार हमारा सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार। राम राम। आप ये बताओ जी, मनोहर लाल खट्टर जी डेली हर जगह प्रोग्राम जैसे कैथरा आना था, वहाँ तो नहीं आई, 13 तारीख को जींद आना है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखो जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जो है दिवालियेपन का शिकार हो चुका है। इसे पता ही नहीं है लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार से एक राजा को राज करना चाहिए। लेकिन जब किसान लड़ाई लड़ रहे हैं कानून के विरुद्ध, काले कानूनों के विरुद्ध, और फिर जब हमने घोषणा कर दी वे हरियाणा के अंदर हम सरकार का हर एक आदमी का, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, उसका बहिष्कार करेंगे, ये आने की यहाँ सोचता है तो इसकी बहुत बुरी बात है। दूसरी बात, ये हमारा भाईचारा खराब करना चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये खूनी आदमी है
यहाँ भी कुछ न कुछ हो सकता है, कोई और घटना हो जाए, होश के किसानों की और शहादत लेना चाहता हो, लेकिन ज़िला जींद में ये आएगा नहीं आने देंगे। पुरजोर विरोध होगा उसको। यहाँ से अगर आए भीगा तो आप तो हमारे पास टोल पर वहाँ भी जाते हैं, ये भी टोल बहुत मजबूत है। किसानों ने जब कह दिया हम 13 तारीख को मनोहर लाल को आने ही नहीं देंगे, क्या आज भी कह रहे हो आऊँगा मैं वहाँ? क्या कह रहा है? आज कहा है, आज कहा तो बता। तेरे तो रखो खबर आती हो, बता। मार दो तो खबर नहीं, मेरे ख्याल तो नहीं आओगी, मैं को नहीं आंदा भाई। जो इलाहाबाद में उपचुनाव है उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? उसको लेकर हम यही कहना चाहते हैं, जो भी बीजेपी और जेजेपी सरकार को रायगा, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। जो जेजेपी और बीजेपी को राय, किसान उनको बीजेपी को हराने का काम करें। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी किसान साथियों को और संगठनों को, बीजेपी जेजेपी को हराने का काम करें, चाहे वहाँ किसी को भी वोट दें, लेकिन बीजेपी को जेजेपी को ना जीतने दें। एक सवाल और आपसे मेरा, जो नवाड़ा की एफसीआई की खरीद की बात है, उसमें जेजेपी के 2 नेता हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, जो लगातार किसानों की पक्ष में खड़ा होने की बात करते हैं, लेकिन वो किसानों के विरोधी हैं। और उनका एक काम है, नवाड़ा का विधायक और डुमरका से जोरा सिंह, उन्होंने अपने नेताओं से आकाओं से कहवाकर एफसीआई की खरीद की टाल कराई है। या तो उसको 2 दिन में लागू करवा दे, वरना हम उनके घर का घेराव करेंगे और एफसीआई की खरीद दोबारा से चालू करवाएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आंदोलन को 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सरकार मानेगी कि या नहीं मानेगी? आप क्या? ऐसा है कि ये ठीक है बात आपकी, 1 साल होने को जा रहे आंदोलन को, और किसान हम 100% आश्वस्त हैं, ये लड़ाई हम जीत के ही आएंगे। रही बात आंदोलन के साथ संबंध और अनेकों मुद्दे हैं, बहुत सी बातों को हमने जीत लिया। और जहाँ तील काले कानून और एमएसपी की सरकारी गारंटी की बात है, उसके साथ साथ हमारी किसान के जो लोकल समस्या, चाहे बिक्री का सवाल, वो भी मेरे साथी ने आपके बीच में बताया। बहुत सी दिक्कत है मंडियों के अंदर सरकारी रेट की, और आज हमारी बड़ी मांग ये भी है कि एफसीआई के द्वारा खरीद कराई जाए। और इसके साथ साथ डीएपी का सवाल है, चाहे बिजली का सवाल है, और चाहे वो पराली के नाम के ऊपर, जलाने के नाम के ऊपर मुकदमे की बात है। हाँ जी, बिजली की भी आ रही है, हाँ। कोयले की कमी के कारण उसे बेच दिया गया। यही तो बात है, पहली बार हुआ ये सप्लाई, कोयले की सप्लाई को रेगुलर किया जाए, उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए, ताकि देश की जनता को आने वाले समय बिजली से कोई समस्या ना हो। उसके साथ साथ आंदोलन का हम 100% पूर्ण विश्वास हमने, ये लड़ाई हम जीत के आएंगे। और जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, 3 काले कानून, एमएसपी का रेट वो भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जितने झूठे मुकदमे देश में, चाहे वो किसी भी सरकार के द्वारा बनाए गए हों, उनको वापस करें। और लोकल जो समस्या है तमाम हमारी, उसको के ऊपर भी प्रशासन और सरकार से हम कहना चाहते हैं, वरना इसको ठीक करो तो आने वाले समय में बहुत बड़ी चेतावनी हम देंगे, विरोध करेंगे। और 12 तारीख का, जैसे मेरे साथी ने आपके बीच में बताया, हमारे जो वहाँ साथी शहीद हो गए, उनकी 13वीं है 12 तारीख को, उसके ऊपर भी हमें ये प्रोग्राम करेंगे। पूरे देश का आह्वान है संयुक्त मोर्चे का। और उसके बाद 18 तारीख को सुबह 10 बजे लेकर 4 बजे तक हम रेल रोको आंदोलन चलाएंगे पूरे देश के अंदर, और उसके बाद जो कार्यक्रम होगा फिर हम उसको लागू कराएंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम ये कहना चाहते हैं, 70 साल 75 साल की आज़ादी में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं था। बहुत छोटे छोटे सत्र पर आंदोलन देश के अंदर लड़े गए, आज बहुत बड़ा आंदोलन है। और केवल हिंदुस्तान नहीं, बल्कि बहुत से देश, दुनिया के सत्र पर इस आंदोलन की ओर बहुत देश देख रहे हैं। जब हम ये लड़ाई जीतेंगे तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा, किसान और मजदूर की जीत होगी। इसी प्रकार से इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे, यही हम आज इस मौके पर कहना चाहते हैं। एक सवाल और है हमारा, एक सवाल और है। अब पराली का मामला, तो साथी आपने ठीक पूछा सवाल, ये जो पराली का मामला है, वो सरकार ने पिछले 6 दौर की वार्ता में 2 कानून रद्द करने की बात करी थी, एक 2020 बिजली बिल का और एक पराली जलाने का, लेकिन सरकार उन पर खरा नहीं उतर रही। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारे किसी भी किसान साथी पर कोई भी कार्रवाई हुई तो पराली जलाने पर, हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, आपका विरोध होगा और आपके घरों का घेराव होगा। और दूसरा, इंडिया में पहली बार हुआ है जब कोयले की कमी आई है। कोयले की कमी नहीं है साथियों, ये प्राइवेट हाथों में देने की बात चल रही है। जो अंबानी अडानी को ये पूरा देश बेच दिया, अब ऐसे ही कोयले की जो खान है वो भी उनके हाथों में देने की इनकी सोच है। तो पहली बार हुआ है इंडिया में जब कोयले की कमी दिखाई दी गई है। कमी नहीं है साथियों,
ये प्राइवेट हाथों में अंबानी अडानी को बेचने का काम कर रहे हैं, उसको भी सरकार दोबारा से या तो सरकारी हाथों में रहने दे, अगर प्राइवेट हाथों में देंगे तो हम उनका विरोध करेंगे और किसान आंदोलन में इसकी आवाज़ उठाएंगे और संयुक्त मोर्चे से भी कहेंगे इसके बारे में आवाज़ उठाए और इसको देश को बचाने का काम करें। हाँ साथियों, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं हर किसान को, अगर कोई भी किसान पर 1200 से ज़्यादा कोई भी या डीलर है बैठे जो अपने 9 डीलर हैं जो एग्रीकल्चर एसडीओ ने बताए हैं, 9 सेंटरों से अगर कोई भी 1200 से ऊपर इसको पैसे लेता है तो उसकी डीलर की वीडियो बनाओ और उस पर FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। जो हमारी बदवा टोल कमेटी है उसके ऊपर कार्रवाई कराएगी और आइंदा से किसी भी किसान साथी पर एक्स्ट्रा पैसे ले गए तो हम उसका FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। आगे प्रतिक्रिया यही है, जो हमारे संयुक्त मोर्चा के जो आगे के 12 के और 18 के प्रोग्राम आए हुए हैं उन पे हम खरा उतरेंगे। 18 तारीख का रेल बंद का है और 12 तारीख का जो भोग का है, उन जो लखीमपुरा में हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके भोग का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जाएगा। ऐसे ही हमारे टोल पे भी 12 तारीख को मनाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।